तेरी। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। अपने आत्माओं, ये भी एक बहुत गहरा रहस्य है। पार तो कोई हुआ ही नहीं था। दादू नानक जी दादू तो नहीं हुए। देखो, चाहे दादू जी थे ना, दादू जी परमात्मा के समकालीन नहीं थे। नानक जी परमात्मा के समकालीन थे। दादू जी के रूप में थे परमात्मा, थे दादू जी के रूप में थे परमात्मा, लेकिन पार नहीं हुई भाई। जब 650 साल पहले खुद परमात्मा आया था, और उस समय यदि कोई पार नहीं हुआ तो बीच में भी कोई पार नहीं होना था। पार तो इस समय होने हैं सारे के सारे। कुछ आत्माओं को परमात्मा निमित्त बनाता है, फिर परमात्मा खुद उनकी जगह ले लेता है। उन आत्माओं को परमात्मा मिनी सतलोक में बैठा देता है फिर, और उन आत्माओं की जगह परमात्मा स्वयं लेके एक ग्रंथ की रचना कर देते हैं, और एक जो है मतलब कि धार्मिक एक जो है वो पंथ चला देता है परमात्मा, ताकि भक्ति जीवित रहे। मालिक को पता था कि आगे चल के जातियों में बांटेगा मेरे बच्चों को, धर्मों में तो इसने बांट ही दिया, ये जातियों में बांटेगा। तो मालिक जी ने पहले ही रविदास जी को तैयार कर दिया। आज एक बहुत बड़ा समुदाय रविदास जी के पीछे लगा हुआ है। बहुत बड़ा समुदाय एक रैदास जी के, उनके वो रैदास रविदास जी एक ही है। बहुत बड़ा समुदाय जो है एक नानक जी के पीछे लग गया, पूरा सिख समाज। वरना कार ने यहाँ पे कोई और आत्माएं खड़ी कर देनी थी, जैसे और कर दिए ये कितने सारे संत। गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर भगवान और 10-20 साल नहीं आता तो ये नकली संत हैं, ये पंथ बन जाते, ये धर्म बन जाते, धर्म बन जाते ये। तो परमात्मा ने बीच बीच में कुछ आत्माओं को निमित्त बना के, फिर उन आत्माओं को परमात्मा सतलोक दिखाने के बहाने उनका शरीर छुड़वा के उनके आत्मा को परमात्मा मिनी सतलोक में बैठा देता है, क्योंकि वो मालिक की विशेष आत्मा होती है। मालिक उनको जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालता। फिर जब परमात्मा स्वयं इस धरती पे आता है मोक्ष टाइम पे, फिर उन आत्माओं को नीचे डाल देता है। तो नानक जी जब बेई नदी से गए थे, परमात्मा उनको लेके गए, उसी समय परमात्मा ने उस आत्मा को मिनी सतलोक में उस आत्मा को जो है वो बैठा दिया था। और फिर नानक जी के रूप में सारा खेल परमात्मा ने खेला। वरना नानक जी तो 64 लाख में थे। 64 लाख वालों की भी तो यही मर्यादा थी जो आज हमारी है। क्या नानक जी को सिद्धि दिखाने की छूट मिल गई थी क्या? भगत थे ना, कितने चमत्कार किए, कबीर जी से भी ज्यादा। 650 साल पहले परमात्मा आए थे ना, उससे भी ज्यादा चमत्कार नानक जी ने किए। उनसे ज्यादा मुर्दे नानक जी ने जीवित किए। बाला और मर्दाना की आंखें बंद करी तो श्रीलंका पहुंच गए। आप जाओ ना, देखे, पहुंच जाओ। बाला मर्दाना को लेके प्रहलाद के लोक में चले गए, जहां पे कोई नहीं जा सकता। प्रहलाद कह रहा कि भाई यहां तो 3 ही आ सकते हैं, या तो वो कबीर आया था भगत, या फिर ये नानक जी आया है, या फिर सैकड़ों वर्ष बाद इनके जैसा एक महापुरुष है वो आएगा। तो गुरु जी भी जाएंगे प्रहलाद के लोक में, एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगे, आत्माओं को लेके जाएंगे। कुछ एक आत्माओं को, जैसे बाला मर्दाना को ले गया था नानक जी के रूप में परमात्मा। तो 3 का ही जिक्र किया, तो तीनों कौन? तीनों परमात्मा के रूप। तो उनको तो उसी समय परमात्मा ने सतलोक में बैठा दिया था। और उसके बाद भगत जी परमात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। क्योंकि मालिक क्या कह रहे हैं परमात्मा, उसके बाद में नानक जी तीसरे दिन बेई नदी पे क्या हुए? प्रकट। सुनो, आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, आए। खुद तेरे जाल डाल डाल कर कुछ नहीं पाया था, फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गई थी। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मनुष्य की देश एठक वाड़ा ठगी, देश खरा सियाना बहुता बार, देखो ये दानक रूप रहा करता। क्या कह रहे हैं गुरु जी? तीसरे दिन बेई नदी पे प्रकट हुए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा के लिए बाहर नहीं आए। खुद तेरे जाल डाल डाल कर कुछ नहीं पाया था,
फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गई थी। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था पर शब्द सैन सतगुरु की पहचान है वो पावे अटल। आज भी तो जा रहे हैं, कितने इंटरव्यू आते हैं भक्तों के, गुरुजी मेरे को सतलोक ले गए, फिर मेरी आत्मा को वापस छोड़ा। कभी कहा गुरुजी ने कि वो प्रकट हुआ फिर वापस नीचे आके? एक सत्संग मेरा उस मोबाइल में जिसमें लाइव चल रहा है, परमात्मा कहते हैं नानक जी तीसरे दिन बेई नदी पे अवतरित हुए, फिर अवतरित हुए तीसरे दिन बेई नदी पे। ये अवतरित, ये प्रकट, ये जीव के लिए नहीं है शब्द, संकेत कर देता है परमात्मा। और फिर नानक जी ने जो चमत्कार किए वो कौन कर सकता है? परमेश्वर। अगर नानक जी अगर वास्तव में एक भगत ही थे और नानक जी ने उसके बाद यदि चमत्कार किए हैं तो भी उनकी मर्यादा टूटी है, क्योंकि भगत तो परमात्मा का विधान है। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व। भगत का तो लिए नियम है ये कि भगत इनमें से एक भी सिद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। नानक जी ने तो सारी सिद्धियों का प्रयोग किया है। अगर वो भगत थे और भक्ति से उनमें शक्ति आ गई और अगर उन्होंने सिद्धियों का प्रयोग किया तो उन्होंने तो गुरु जी का वचन तोड़ा है, तो वचन तोड़ने वाला वैसे भी कहां से पार हो जाएगा? और आपको लगता है कि वचन नहीं टूटा तो भाई फिर वो परमात्मा, वो काम तो फिर परमात्मा ही कर सकता, जीव नहीं कर सकता। आज देखे परमात्मा नहीं करे कि भाई तू नाम दे दे, जो नानक जी को नाम देने का आदेश दे दिया। भगत को भगवान कभी नाम देने का आदेश देता है क्या? अरे भगत को भक्ति करनी है, वो गुरुवाई करनी है। ये परमेश्वर थे नानक जी के रूप में। आज भेजेगा उस आत्मा को परमात्मा यहाँ पे, आज आएगा वो नानक जी। हो सकता आ गया हो, आने वाला हो, ये तो मालिक जाने, लेकिन वो इस समय आएंगी ये आत्मा सारी की सारी। क्या कहा परमेश्वर ने? ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएंगे भाई। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहाँ के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाओगे सभी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर दिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी। जो कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट है और उसी अपनी अपनी सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं, अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोड़ के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं। एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं और उस दाव में, उस अवसर में जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो पूर्ण संत की शरण में आके सच्ची भाव से अपना जीवन कल्याण करवा लेता, वो पार हो जाता है। अब ये बैन उठ चुका है। अब जो भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति जैसी भी बनती है करते रहिए, पर मर्यादा से दूर ना होना। अब आप यहाँ से पार हो जाओगे। तो काल मर्यादा में तो नहीं रहने दे रहा भक्तों को।